इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में आज गुरुवार सुबह बारिश के बीच भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये झटके करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए। झटके सुबह 9:04 पर महसूस किए गए हैं और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार और सोनीपत में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर बताया जा रहा है। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.4 रही। भूकंप के झटकों से डरकर लोग अपने घरों और दफ्तरों से निकलकर बाहर भागे। आपको बता दें, इससे पहले भी 17 फरवरी को दिल्ली और पूरे एनसीआर में सोमवार सुबह 5:36 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और भूकंप के झटके उस दिन इतने तेज थे कि लोग सो रहे थे, उनकी भी नींद टूट गई और जो जाग रहे थे वो दहशत में आ गए। लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली और कुछ समय तक बाहर ही रुके। उस वक्त भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था और उसकी गहराई 5 किलोमीटर रही। बड़ा बुरा हाल था। मैं तो छज्जे पे अपना कुछ साफ कर रही थी बैठी बैठी, कुर्सी छज्जा ऐसे गुड़ 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 हल रहा। ऐसा भूकंप कभी नहीं देखा, ऐसा तो कभी नहीं देखा। पूरे बच्चा एक टॉयलेट में बैठा था तो उसका भागना मुश्किल हो गया। मैं कहाँ जाऊं? ऐसा भूकंप तो कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। ठीक है। हाँ, पहली बार देखा। भूकंप तो खूब देखे पर इतना तेज नहीं देखा। मैं तो बेड पर बैठा था, बेड टीवी सब कमे लिया, खड़ा हुआ भाग भी नहीं सकता। फिर जो है टीवी दोबारा चलाया तो बोल रहे 4 था। इसका मतलब जो केंद्र भी जर्जर ही है। केंद्र उन्हें तो रोहतक बताया अब तक, तो अब देखो अब जर्जर बताया सर। हाँ। तो क्या कहेंगे आप? इसका मैं क्या कहेंगे, ये तो धरती का वो है, क्या पड़ जाएगा मकान, उसमें दब जाएगा, मर जाएगा और क्या। देखो जी, एकदम मैं अंदर बैठा था नीचे की पार्किंग में, तो एकदम से गड़गड़ की आवाज़ आके, और इतना लंबा हमने भूकंप कभी नहीं देखा, इतनी उम्र होली, इतना लंबा। और सारी बिल्डिंग भी नहीं इस तरह हली, बेड भी हल गया एकदम से। हमने तो ऐसा देखा नहीं जी। आस पड़ोस में कैसा रिएक्शन था? आस पड़ोस में भी ऐसा ही था बिल्कुल। और केंद्र भी जो है जर्जर ही लग रहा है हमें। इससे पहले कभी ऐसा भूकंप देखा? नहीं जी, कभी नहीं देखा। 65 साल की उम्र होली, बिल्कुल। ठीक है। इतना झटका हमने महसूस कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। हाँ, एकदम अचानक महसूस हुआ। ऑफिस में काम कर रहा था तो सारा सिस्टम, मेज और पंखा हिलने लग गया, तो बड़ा डरावना था एकदम। जल्दी से भाग के बाहर आया, परिवार को देखा तो नीचे ही थे, लेकिन था बहुत डरावना था, खतरनाक। और अभी पता लगा है कि उसका एपिसेंटर भी जर्जर में है। पहले तो बताया रोहतक, लेकिन अब जर्जर बता रहे हैं। तो डर है कि अगले 2-3-4 घंटे में कुछ कहीं दोबारा ना आ जाए, आफ्टर शॉक जो होते हैं। इससे पहले कभी ऐसा देखा है? नहीं, इससे पहले मैंने कभी इतना तेज झटका कभी महसूस नहीं किया। आज से पहले कई बार महसूस हुआ है, लेकिन इतना तेज झटका आज तक नहीं महसूस हुआ था कभी। तो कह सकते हैं दिस इज ए बैड एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली सब कुछ अंदर तक 2-3 मिनट नॉर्मल होने में लग गए कि ये क्या था। उसमें मतलब यही कहेंगे कि नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। सुबह जब आज भूकंप आया तो आप उस टाइम क्या करें? हम तो जस्ट बेड से उठे थे और एकदम से हिलने लगा था तो हमें बड़ा मतलब डर गए। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आया था तो उसमें भी काफ़ी मतलब डर से गए। तो भूकंप के झटके तो एनसीआर में आते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक ड्रिल वगैरह करके रेडी रहना चाहिए कि मतलब कभी ऐसा आए तो हम बचाव कर सकें या अपने आप को बचा सकें। क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम खराब है, इसकी वजह से भी हो सकता है। क्या मतलब कैसा लगा आपको? डर लगा था काफी, ऐसे ऐसे गाड़ी हाली थी। गाड़ी में आप बैठे थे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हिली थी। तेज झटके महसूस? हाँ, काफी तेज था। काफी तेज था। हाँ जी। अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम भी ठीक नहीं है, तो क्या ऐसे में लगता है कि भूकंप आना तो ठीक नहीं है, भूकंप आना ठीक नहीं है। तो प्रकृति के लिए भी बहुत खराब है और इंसानियत के लिए भी खराब है। क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, इसकी अचानक से पता लगती है, तो जो रोड पे है वो तो थोड़ा सेफ भी है और जो मकानों में, बिल्डिंगों में, उनके लिए तो अनसेफ है।